परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। असली हालत। बाबूजी कहते हैं, गरीबी की हालत वह है जिसको लोग तरसते चले गए हैं और संभव है उसका मज़ा बहुत से ऋषियों ने भी न चखा हो। मालदार आदमी के पास सब कुछ होता है, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है। अब जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या चीज़ हो सकती है जो दूसरों को दें। अब यदि दें तो उस चीज़ का नाम कुछ नहीं रख लिया जाए तो ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो कि देने के काबिल नहीं रहती। एक धनी आदमी अपनी पूंजी दूसरों को दे सकता था। जब गरीबी बढ़ती गई उसका देना कम होता गया। जब कुछ न रहा, कुछ दे न सका, अब अगर उससे मांग कर देखो तो भला उसके पास क्या है जो देगा। अगर मुझको ऐसा ही समझ लिया जाए तो मेरे पास देने को कुछ नहीं रहता। हाँ, इसके अंदर एक बात ज़रूर है कि कुछ नहीं कि तह में, यानी कि जिसको कुछ नहीं कहा है, कोई चीज़ ज़रूर है जो दी जाती है। इसके आगे यह भी नहीं रहता। वहाँ पर देना और लेना सब खत्म हो जाता है। अब इस हालत में पहुँचने के लिए तरीका बिल्कुल साफ है कि एक मालदार आदमी के पास जो कुछ हो उसको छीनता चले। आखिर में जब उसके पास कुछ न रह जाए तो वह गरीबी की हालत पर आ जाएगा। मगर अब ये सवाल उठता है कि किसी का माल असवाब छीन कर शास्त्रों के विरुद्ध तो न होगा। अगर जवाब कोई यह दे कि सामान रहते हुए भी उससे बेखबर हो जाए तो ये सवाल पैदा होता है कि किसी न किसी शक्ल में सामान तो उसके पास रहा ही, फिर सामान रहते हुए गरीबी कैसे आ सकती है। और अगर बेखबर भी हो गया हो तो समय पर ज़रूरत उसको सचेत कर देगी। अब क्या होना चाहिए? बस यही तरकीब हो सकती है कि सामान को ऐसी जगह रखवा दें कि ज़रूरत पड़ने पर उसकी खबर हो जाए। तो फिर ये ख्याल पैदा होता है कि ये चीज़ धरोहर रखी हुई है। ये शुरू का तरीका है और आगे बढ़ने पर इस सामान को जो बतौर धरोहर दूसरे के पास रखा हुआ है उसका ही समझ लें और अपना कोई अधिकार उस पर बाकी न रखें। तब ये बात पैदा हो सकती है कि सब कुछ होते हुए अपने पास कुछ न महसूस हो। अब मान लो कि हमारे पास जो अंदरूनी ताकतें और सिद्धियां हैं, यानी जो ताकतें हमको ईश्वर से मिली हैं, उसको अगर हम सब ईश्वर की समझ लेवें और उसको इन पर काबू और अख्तियार दे दें, या दूसरे शब्दों में इनको उसके हाथ बेच डालने से हम हर चीज़ से खाली हो जाते हैं। अब ये चीज़ पैदा होती है कि ऐसे अमानतदार को ढूंढे कैसे कि ये चीज़ उसके हवाले कर सकें। वह तो इतनी दूर है जैसा कि ख्याल है कि वहाँ तक पहुँचना कठिन है, और अगर वह सबसे नज़दीक भी है तो उसका ये हाल है कि जैसे अपनी आँख खुद अपनी आँख को नहीं देख सकती है, तो भला ऐसे अमानतदार को कैसे पाएं? जवाब इसका यही है कि हम अगर सिर से पैर तक आँख बन जाएं तो कम से कम हमको कहने को ज़रूर रह जाएगा कि हम अब कुल आँख ही आँख हो गए। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की रह जाएगी कि हम उसको तलाश करें। जब हम कुल आँख ही आँख बन गए तो इसके माने ये हुए कि देखने की ताकत हमारे कुल बदन में है। अब देखना क्या रहा? जब हम कुल आँख ही आँख रह गए और अब हमारे पास सिवाय इस चीज़ के कुछ न रह गया। अब ये बात भी जाती रही कि आँख को आँख नहीं देख सकती, इसलिए कि वह ताकत तो उसके देखने की तरफ हमको माया कायल कर रही थी, उसका अब खात्मा हो गया। और इसीलिए कि उन ताकतों की जगह पर जो अनेक रूप में है अब आँख ही रह गई है। अब तो ये हो गया है कि हर तरफ वह चीज़ है जिससे कि रोशनी निकलती है। जो आँख आँख को देखना चाहती थी वह अब सर से पैर तक एक हो गई है। उसको देखने की अब खुद को ज़रूरत भी नहीं रही। इस कुल इबादत का
मजमून ये है कि जैसे आँख ही आँख अपने में दिखाई देती थी तो वे चीज़ें जाती रहीं जिससे आँख को आँख देख सकती थी। इसी तरह से अगर हम बजाय आँख के ईश्वर ही ईश्वर को भास करने लगे तो फिर हमको अमानतदार की तलाश नहीं रह जाती, इसलिए कि फिर वह कुल चीज़ असली रूप में हो जाती है जिसको हम अमानतदार के हवाले करना चाहते थे। अब गरीबी आ गई। अब गरीबी आई मगर हमको मालदारी और गरीबी दोनों का खात्मा करना है, जो तभी हो सकता है कि बजाय कुल सिर से पैर तक आँख बनने के वही असली आँख जो ईश्वर है बन जाएं, और ऐसा स्वाभाविक कि इसका भी पता न रहे। तब मालदारी और गरीबी दोनों गायब होती हैं। पिछले खत में जो मैंने अपनी गरीबी का जिक्र किया था वह हालत बंदे की है और इसके आगे बड़ी विभूति और इससे आगे अवतारों की है। इस खत का जवाब अगर तुम लिखो तो मेरा दिल बड़ा खुश हो, और लिखो ही क्या, ऐसा ही होने की प्रार्थना करो। ईश्वर से कुछ दूर नहीं, वह सब कुछ कर सकता है। तुम जब शाहजहाँपुर आए थे तो तुमने कहा था कि बाबूजी मुझे अपना नौकर रख लो। मैं इन प्रेम भरे शब्दों से खुश हुआ। मुझे केवल तंदुरुस्ती का इंतज़ार है और इसी की वजह से धीरे धीरे का मजमूलन है, वरना रूहानियत असल रूप में पैदा हो जाना एक क्षण मात्र का काम है। इस नौकरी की तनख्वाह तुमने 6 सिटिंग रोज़ मांगी हैं। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी वह हालत पैदा होगी कि हर वक्त सिटिंग ही सिटिंग रहेगी। फिर क्या होगा? जिसका मैं नौकर हूँ उसकी ही नौकरी तुम कर लेना। मैं तो कुल दुनिया को चाहता हूँ कि मुझसे अच्छी बने, और मेरी प्रार्थना भी यही है कि इसके बदले में मुझे चाहे जितनी सजाएं भी मिले, मुझे सब बर्दाश्त है। इस खत में मैंने वैराग्य और लय अवस्था बतलाई है और यह भी दिखलाया है कि ईश्वर दर्शन क्या है। ईश्वर दर्शन की हालत और उसका आनंद ऐसा समझ लो जैसे संगे वे नमक, पत्थर, और आखिर में यही कैफियत हो जाती है। इसके लिए जन्म जन्मांतर लोग मेहनत करते हैं और इसके एवज में जो मिलता है उसको अगर शुरू में दे दिया जाए तो लोग भागने के लिए तैयार हो जाएं और ईश्वर की तरफ कोई रागिब न हो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।